जय हिंद बच्चों। आज हम सब एक नए विषय वस्तु को चलते हैं। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग परिचर्चा करेंगे उसका नाम है शातवाहन वंश या आंध्र शातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश जिसे पुराणों में आंध्र शातवाहन के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश का शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी के बीच। इतिहासकारों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके शिमुक नामक व्यक्ति ने कण्व वंश के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना किया। उस राजवंश को हम शातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। शातवाहन वंश जिसके संस्थापक शिमुक थे, इन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके शातवाहन वंश की स्थापना की। पुराणों में शिमुक को सिंधक, शिशुक और आंध्रभृत्य के नाम से जाना जाता है। शातवाहनों का राज्य वर्तमान समय में महाराष्ट्र में पड़ता है। शातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी। शातवाहन मूल रूप से ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन शातवाहनों के जाति के संबंध में कुछ विद्वानों में मतभेद है। जैसे मूल रूप से ब्राह्मण थे, लेकिन कथा सरिता सागर या कथा सरित सागर में शातवाहन को सात नामक यक्ष का संतान माना गया है। कथा सरित सागर के अनुसार शातवाहनों की उत्पत्ति सात नामक यक्ष से हुई है। अभिधम चिंतामणि कहता है कि शातवाहन उसे कहते हैं जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो। मतलब वह व्यक्ति जिसे सुखदायक, आरामदायक वाहन प्राप्त हो, उसे हम सातवाहन के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार, चाहे वह मत्स्य पुराण हो, चाहे वह ब्राह्मण पुराण हो, पुराणों के अनुसार शातवाहन वंश में कुल 30 राजा हुए और इस 30 राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथ कहते हैं कि 30 राजाओं में से मात्र 19 राजाओं ने 330 वर्ष शासन किया और 11 राजाओं ने अल्प अवधि के लिए शासन किया। खैर बातें जो हो, शातवाहन वंश का जो प्रथम शासक थे उसका नाम था शिमुक। शातवाहन का उत्तराधिकारी कान्ह या कृष्ण था। कान्ह या कृष्ण शिमुक का उत्तराधिकारी था और कान्ह का उत्तराधिकारी या कृष्ण का उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम था। शातकर्णी प्रथम शातवाहन वंश का तीसरा राजा था। शातकर्णी प्रथम शातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। शातकर्णी प्रथम इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए युद्ध की नीति और विवाह करने की नीति को अपनाई थी। शातवाहन वंश के प्रथम प्रतापी राजा शातकर्णी प्रथम ने नागनिका से विवाह करके अपने स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया था। शातकर्णी प्रथम इन्होंने दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र, दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया था। शातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बारे में जानकारी हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। नागनिका जो शातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। शातकर्णी प्रथम ने अभिनय वंश की राजकुमारी नागनिका से विवाह किया था। मतलब नागनिका अमीय वंश की राजकुमारी थी और नागनिका के द्वारा शासन कार्य में किए गए हस्तक्षेप या उनके द्वारा किए गए दान पुण्य का वर्णन, पूजा पाठ का वर्णन जिस अभिलेख में है, उस अभिलेख को हम नाना घाट अभिलेख के नाम से जानते हैं। मतलब नागनिका के द्वारा
किए गए कार्यों, धार्मिक कार्यों का वर्णन जिस अभिलेख में है उस अभिलेख को हम नाना घाट अभिलेख के नाम से ना जानते हैं। और याद रखेंगे, नाना घाट अभिलेख का संबंध सातवाहन वंश से। सातकर्णी के बाद, सातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद उसके जो संतान थे, उसके जो पुत्र थे, अल्पवयस्क थे, बड़े नहीं थे। अतः सातकर्णी के मृत्यु के बाद उनका पुत्र वेदाश्री और सतीश्री अल्पवयस्क पुत्र थे। अतः यह दोनों सिंहासन पर बैठे, लेकिन वेदाश्री और सतीश्री की संरक्षिका इनकी माता नागनिका बनी। और नागनिका अपने पिता के सहयोग से अपने दो अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका बनकर सातवाहन वंश के शासन कार्य को चलाया। कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश के जो भी राजा हुए वह कमजोर निकले। सातवाहन वंश की सत्ता, साम्राज्य धीरे धीरे सिमटने लगा। वेदाश्री और सतीश्री के बाद सातकर्णी द्वितीय सातवाहन वंश के राजा बना। इसके बारे में जानकारी हमें भीलसा और हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। सातकर्णी के बाद अगला जो महान राजा हुआ या सातवाहन वंश का जो 17वां राजा हुआ, सातकर्णी प्रथम के बाद हाल सातवाहन वंश का एक महान शासक हुआ। हाल एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे और विद्वानों का संरक्षक भी थे। इन्होंने 17वां शासक था ही, विद्वानों का महान संरक्षक भी थे। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किया था। हाल के सेनापति का नाम था विजयानंद। हाल जो सातवाहन वंश के 17वां राजा थे, इनके सेनापति का नाम था विजयानंद। और विजयानंद ने हाल के सहमति से श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के राजा को पराजित कर दिया और श्रीलंका के राजा की बेटी जिसका नाम था लीलावती का विवाह हाल से कराया था। हाल के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान निवास करते थे। उन विद्वानों में गुणाढ्य और सर्ववर्मन प्रमुख थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना किया था और सर्ववर्मन ने मातंत्र नामक पुस्तक की रचना किया था। हाल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रतापी राजा बने। कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के पुनः संस्थापक थे। मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी से पहले सातवाहन वंश जो छिन्न भिन्न हो गया था, उसकी स्थिति जो चरमरा गई थी, उस स्थिति को पुनः सुधारने का काम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का पुनः संस्थापक माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के महान शासक नहपान को पराजित किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के महान शासक नहपान को पराजित किया था और नहपान को पराजित करके नहपान के चांदी के सिक्का पर अपना नाम खुदवाने का काम किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी योग्यता के बल पर दक्षिण भारत के सभी राज्यों को, सभी राजाओं को पराजित कर दिया था। मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी का राज्य पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितावाहन की उपाधि धारण किया था। त्रिसमुद्र तोय पितावाहन का मतलब होता है जिसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता हो। मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्य में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक सटा हुआ था। इसलिए इन्होंने त्रिसमुद्र तोय पितावाहन की उपाधि धारण किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वासिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी शासक बना
और वासिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी का विवाह शकों के सबसे महान शासक, शकों के महाक्षत्रप रुद्रदामन की बेटी से विवाह हुआ था। क्योंकि कन्हेरी अभिलेख में पुलमावी को, मतलब गौतमी पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को रुद्रदमन का दामाद कहा जाता है। कन्हेरी अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को रुद्रदामन का दामाद कहा जाता है। इसका मतलब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदमन की बेटी से हुआ था। पुलमावी को, मतलब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को आंध्र प्रदेश का राजा भी कहा जाता है। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने दक्षिणापथपति और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने नवनगर नामक एक शहर की स्थापना किया था। नवनगर नामक एक शहर की स्थापना किया था और नवनगर शहर की स्थापना करके उन्होंने नवनगर स्वामी की उपाधि धारण किया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बाद यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक बना और यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का 27वां राजा था और यज्ञश्री सातकर्णी को सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश के जो भी शासक हुए वे कमजोर निकले। उनके पास यह सामर्थ्य नहीं था कि इस विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांध कर रख सके। मतलब यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का पतन प्रारंभ हो गया और सातवाहन वंश का अंतिम राजा पुलमावी चतुर्थ था। सातवाहन वंश का अंतिम राजा पुलमावी चतुर्थ था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सातवाहन वंश जिनका शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच होगा, सातवाहन वंश के शासक एक से बढ़कर एक वीर हुए। सातवाहन वंश के राजाओं ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। तो सातवाहन शासकों का प्राचीन भारत के इतिहास में क्या देन है? सातवाहनों ने कौन कौन सी नई परंपरा प्रारंभ किया जिससे अन्य किसी शासकों ने प्रारंभ नहीं किया? तो आपको बता दें कि सातवाहन काल में भारत में कुछ नई परंपराओं का विकास हुआ। सातवाहनों को भारतीय इतिहास में कुछ देन भी है। जैसे हम अगर प्रारंभ करें तो अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ने की परंपरा सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया। याद रखेंगे, मतलब सातवाहन राजवंश एक मातृसत्तात्मक राजवंश था। मतलब सातवाहन वंश के राजा अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ते थे। फिर आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि आखिर सातवाहन वंश का वह पहला राजा कौन था जिसने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा? तो अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा सातकर्णी प्रथम था। मतलब सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला राजा था जिन्होंने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा था। दूसरा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा, ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था। सीसा का सिक्का, ऐसे सातवाहन काल में सोना का सिक्का भी बनता था और सातवाहन काल में सोना के सिक्का को सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्का भी चलते थे, चांदी के सिक्का को करसापन कहा जाता था। लेकिन सातवाहन शासकों ने नई सिक्का चलाया था, सीसा का सिक्का। मतलब भारतीय इतिहास में सीसा का सिक्का चलाने के लिए सातवाहन वंश प्रसिद्ध है। इसके अलावा सातवाहन वंश के काल में बड़े पुत्र को युवराज नहीं बनाया जाता था। याद रखेंगे, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि पिता के मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन सातवाहन वंश भारतीय इतिहास का पहला राजवंश है जिसमें बड़े पुत्र को युवराज बनाने की, उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा नहीं थी। सातवाहन वंश के राजकुमार को, मतलब युवराज को कुमार कहा जाता था। इसके अलावा सातवाहन वंश के शासकों ने कुछ निर्माण कार्य भी किया, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुछ कार्य किया था। जैसे अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर, अमरावती बौद्ध स्तूप जो दक्षिण भारत में है,
जो संगमरमर से बना हुआ है, तो अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर घेरा मतलब वेणी का निर्माण शतवाहन शासक यज्ञ पुलमावी ने कराया था, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने कराया था। उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को महान भूगोलवेता टॉलमी ने पोलो मैओस के नाम से कहा था। आपको बता दें कि सातवाहन वंश के शासनकाल में प्रमुख बंदरगाह भरूच, कल्याण और सोपारा था। उसके बाद अमरावती और जयगेट स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। उसके बाद सातवाहन काल में ही कार्ले, नासिक और कन्हेरी में चैत्य का निर्माण किया गया। इसके अलावा सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। सातवाहन काल में ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ था और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था, इन्होंने वर्ण संकर जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए मतलब अंतरजातीय विवाह जैसे परंपराओं को समाप्त करने के लिए 4 वर्ण के परंपरा को प्रारंभ किया था। ये था सातवाहन वंश और उसके शासकों की उपलब्धि। हम लोग अब कल से गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।